क्या आप जानते हैं कि आज से 200 साल पहले अमेरिका को उसका पहला बड़ा आर्थिक संकट झेलना पड़ा था? एक ऐसा संकट जिसने देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति को दशकों तक प्रभावित किया। यह कहानी है 1819 की मंदी की, अमेरिका के इतिहास का पहला बड़ा आर्थिक संकट। 1812 के युद्ध के बाद अमेरिका में एक छोटा सा आर्थिक बूम आया। कॉटन, तंबाकू, गेहूं और लकड़ी जैसी वस्तुओं की यूरोप में भारी मांग थी, क्योंकि यूरोप युद्ध से तबाह हो चुका था और उसे पुनर्निर्माण करना था। लेकिन जैसे ही यूरोप संभला, अमेरिकी वस्तुओं की मांग गिर गई। उधर अमेरिका में जमीन की जमकर खरीद फरोख्त हो रही थी। लोग बैंकों से भारी कर्ज लेकर जमीन खरीद रहे थे, मानो कीमतें कभी नहीं गिरेंगी। देश की आर्थिक व्यवस्था को संभालने के लिए 1816 में द सेकंड बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की स्थापना की गई। इसका मकसद था मुद्रा को नियंत्रित करना और छोटे बैंकों की निगरानी करना। लेकिन इसके कई ब्रांचों ने जरूरत से ज्यादा लोन बांट दिए, जिससे बाजार में नकली पैसे की बाढ़ आ गई। जब बैंक ने गलती सुधारी और कर्ज वापसी की मांग की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोग कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गए, जमीन की कीमतें गिर गईं और पूरी वित्तीय व्यवस्था चरमरा गई। 1819 में यह बबल फूट गया। बैंक डूबने लगे, व्यवसाय बंद होने लगे, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। हजारों लोग अपनी जमीन और घर खो बैठे। देश एक गंभीर आर्थिक मंदी में चला गया, जो कई वर्षों तक चली। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि दोष किसका है, बैंक का, सरकार का या लालची निवेशकों का। इस संकट ने लोगों का बैंकों और सरकार पर से भरोसा हिला दिया। लोग अब मजबूत सरकारी नियंत्रण और पारदर्शिता की मांग करने लगे। यह संकट एंड्रू जैक्सन जैसे नेताओं के उदय का कारण बना, जिन्होंने आगे चलकर द्वितीय बैंक को खत्म कर दिया। नई नीतियां आईं ताकि अंधाधुंध निवेश और लोन पर नियंत्रण लगाया जा सके, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। इस संकट ने सिखाया कि अगर बिना नियंत्रण के सट्टेबाजी, आसान कर्ज और कमजोर निगरानी को चलने दिया जाए, तो उसका अंजाम आपदा हो सकता है। ऐसे हालात हमने फिर देखे 1929 की ग्रेट डिप्रेशन में और 2008 की वैश्विक मंदी में। इतिहास खुद को हूबहू नहीं दोहराता, लेकिन उसकी गूंज बार बार सुनाई देती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।